नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले बात लपटों की विनाश लीला की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर मुंबई के कांदिवली की है, जहां 15 मंजिला इमारत में आग लग गई। गुजरात के खेड़ा की ये तस्वीर है, जहां थाना परिसर में रखी 25 गाड़ियां जलकर राख हो गई। दो तस्वीरें, पहले मुंबई की कांदिवली से, दूसरी तस्वीर गुजरात के खेड़ा इलाके से। लपटों की विनाश लीला। मुंबई के कांदिवली इलाके में हंसा हेरिटेज नाम की 15 मंजिला इमारत की 14वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में झुलसे 2 की मौत हो गई है। आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मुंबई के कांदिवली इलाके में उड़ती आग की ऊंची ऊंची लपटों से हड़कंप मच गया। यहाँ हंसा हेरिटेज नाम की 15 मंजिली इमारत की 14वीं मंजिल पर भी आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आग तेजी से फैल गई और 14वीं मंजिल को अपने आगोश में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और 7 लोग बिल्डिंग में फंस गए। इधर आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ साथ बिल्डिंग में फंसे लोगों के रेस्क्यू की कोशिशें तेज कर दी। कोशिशें रंग भी लाईं। बिल्डिंग में फंसे 5 लोगों को तो सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया, लेकिन बाकी 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिन्हें कांदिवली के अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उन लोगों की जान नहीं बच सकी। इससे पहले बचाव दल ने मौके पर पहुंचते ही बिल्डिंग की लाइट काट दी थी। आग किस कारण से लगी, इसकी वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या फिर पटाखों की चिंगारी के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं गुजरात के खेड़ा जिले के टाउन थाना परिसर में शनिवार रात आग लगने से बाइक, ऑटो रिक्शा और कारों सहित 25 से अधिक वाहन जलकर खाक हो गए। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राहत बचाव दल अभी भी मौके पर मौजूद है। गुजरात के खेड़ा में शोलों की विनाश लीला देखने को मिली, जहां टाउन थाना परिसर देखते ही देखते आग के आगोश में आ गया। आग इतनी भयंकर थी कि उसने पूरे थाने परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और थाना परिसर में रखे बाइक, कार और ऑटो रिक्शा समेत 25 से ज्यादा वाहन जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि ये सभी पब्लिक वाहन थे, जिन्हें अलग अलग कारणों से जब्त कर थाना परिसर में रखा गया था। आग इतनी जबरदस्त थी कि इसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। आग लगने की खबर मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस बीच ये खबर राहत देने वाली रही कि इस बड़ी आगलगी में किसी की जान नहीं गई। पोखरण के लाठी थाना क्षेत्र के धोलिया गांव के पास स्थित गंगाराम की ढाणी में दीपावली की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब घर में खेलते हुए 2 मासूम बच्चों की टांके में डूब जाने पर मौत हो गई। उन्हें बचाने के प्रयास में मां भी टांके में कूद गई और मां भी नहीं बच पाई। इस दर्दनाक हादसे में तीनों की मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बड़ी खबर है चूरू के सरदार शहर से, जहां बारातियों से भरी कार पलट गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। बारात में शामिल होने ये लोग जा रहे थे। सभी यात्री घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी खबर चूरू के सरदार शहर से बारातियों से भरी कार पलटी, 4 घायल। ये तमाम यात्री बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इन सभी घायलों को अब अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है कोटा से, जहां रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के घर पर हमला हुआ है। पुरानी रंजिश को लेकर ये जानलेवा हमला किया गया। तलवारों और लोहे के पाइप से हमला किया। हमले में मां और बेटे घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा में इस साल चाकूबाजी के करीब 115 के आसपास मामले हो चुके हैं। रेलवे कॉलोनी आदर्श नगर।
कल शाम को पुरानी बात को लेकर 5-6 जनों ने घर में घुस के हमला किया तलवारों से। कौन कौन था? गौरव गुप्ता और सामने वाले बेरवा। चित्तौड़गढ़ में एक सनकी आशिक ने पहले विवाहिता को दोस्ती का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब विवाहिता और उसके परिवार ने आपत्ति जताई तो आशिक ने कुछ लोगों के साथ मिलकर नशे की हालत में विवाहिता के घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। वहीं हमला करने वाले को भी चोटें आई हैं। इस मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस इसे महिला से जुड़ा मामला देखकर कार्रवाई कर रही है। आके मारपीट करी और तलवार भी लेके आए थे और ये सिर में भरी थे गोली भरे। किस मामले को लेकर के विवाद चल रहा है? जमीन के साथ। कितनी जमीन है? कितनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है? जमीन करके वो 5 जमीन है। ये बनवारी ने बेलाद और दूसरा पक्ष है वैष्णव पक्ष, इनको इनकी बाकी से उनका मेरे साथ दोस्ती कर लो, इस बात को लेके इन्होंने वोलीमा दिया कि आप लेडीज़ को इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। इस बात को लेके आज इनकी मारपीट हुई। वो किसी लड़के को लेकर आया, उनका कल हमारे को दबा के उनका माफी अभी मांग ले, नहीं कर ले तो माफी मांगने के लेके बात को लेके झगड़ा किया, आपस में दोनों पक्षों में मारपीट हुई। खबर चूरू से है, जहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने एक चोर ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आरोपी ने पहले एक मोटर कबाड़ खाने की दुकान का ताला तोड़ा, फिर फाइनेंस ऑफिस का ताला तोड़ा और बाद में मिठाई की दुकान का ताला तोड़कर उसमें घुस गया। मिठाई की दुकान के कारखाने में वो करीब 15 मिनट तक रहा, जहां से उसने काजू, मावा, केसर और मिठाई में डालने वाले कलर आदि की चोरी की। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें आरोपी को सेंधमारी करते साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। कारखाने में 2 रूम है, उसमें सामने वाले रूम में बढ़ के वो उसी पूरे कमरे को देखा है, हर चीज़ पर तोड़ी है। और अंदर एक झिल्ली में 4 किलो काजू पड़े थे, एक भगोने में पड़े थे, वो भगोना काजू वाला भगोना और झिल्ली वाला काजू दोनों डाल दिए उसमें। जैसलमेर के रामगढ़ से बड़ी खबर है, बेकाबू होकर यहां एक कार पलट गई। 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। तनोट रोड पर यह हादसा हुआ है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। जैसलमेर के रामगढ़ से बड़ी खबर, बेकाबू होकर पलटी कार, 4 लोगों की मौत, 2 महिलाएं भी मृतकों में शामिल। तनोट रोड पर यह हादसा हुआ है। पुलिस को सूचना दे दी गई, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बुलेटिन में अब बात करते हैं शहर शहर हुई लूट की बड़ी वारदात की। टीवी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीकर की है, जहां बदमाशों ने एक ज्वेलर से 1 किलो 70 ग्राम सोना लूट लिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर पाली से है, जहां सीएमएस कंपनी का कैश कलेक्शन करने वाले युवक से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सीकर में देर रात लूट की बड़ी वारदात हो गई। यहां कार में सवार होकर आए बदमाशों ने शहर के एक नामी ज्वेलर से 1 किलो 70 ग्राम सोना लूट लिया। लूटे गए सोने की कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है। रात भर पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। जानकारी के मुताबिक शहर के बीआर ज्वेलर्स के मालिक श्याम सुंदर रात को अपनी स्कूटी से घर जा रहे थे। अरिहंत हॉस्पिटल के पास में गली में कार में सवार होकर आए बदमाशों ने इनकी स्कूटी को रुकवाया। कार में से एक बदमाश उतरा और पिस्टल की नोक पर सोने से भरा थैला लेकर फरार हो गया। 1 किलो 70 ग्राम। कितना को लगभग कीमत कितनी है? कीमत को तो नकाब वगैरह लगा रखा था उसने या कुछ? नकाब, मुंह पर नकाब और रुमाल लगा रखी वाइट। कितना लोग? गाड़ी कौन सी? गाड़ी सफ़ेद कलर की, नंबर प्लेट ही को नहीं। कौन सी गाड़ी? गाड़ी जड़े तक आइडिया मारुति की स्विफ्ट ही।
दुकान से घर जा रहा था तो अरिहंत हॉस्पिटल के पास में मेरी स्कूटी को रोक करके और मेरा थैला छीन करके ले गए, जिसमें 1 किलो सोना था। ले जाने वाले सफेद रंग की गाड़ी में थे, वो गाड़ी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। पाली पुलिस ने 29 अक्टूबर को सीएमएस कंपनी के कैश कलेक्शन करने वाले युवक से 20 लाख रुपए की लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस ने सीएमएस कंपनी के कर्मचारी और उसके ममेरे भाई युवक को गिरफ्तार किया है। 2 अन्य आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है, उन्हें नामजद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि सीएमएस इन्फो सिस्टम का पूर्व कर्मचारी दीपक कंपनी में काम करता था, जिसे कंपनी द्वारा कैश में हेराफेरी करने की शिकायत आने पर हटा दिया गया था। उसके स्थान पर विकास चौहान को कैश कलेक्शन के लिए लगा दिया गया था। दीपक इस बात से नाराज होकर कंपनी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने लगा। मस्तान बाबा कब्रिस्तान के पास चाकू दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। बाद में पुलिस ने मामले का खुलासा कर उसे धर दबोचा। आसाराम की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। सूत्रों की माने तो यूरिन इन्फेक्शन के कारण 5 दिन से आसाराम को बुखार आ रहा है। इसके बाद आसाराम को जेल से जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया। एम्स डॉक्टर्स ने उसके स्वास्थ्य की स्थिति देखते हुए आईसीयू में उसे भर्ती किया है और आसाराम की तबीयत पर डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। 5 दिन पहले जोधपुर जेल में बुखार आने पर आसाराम का वहीं जेल डिस्पेंसरी में ही इलाज शुरू किया गया, लेकिन 5 दिन से बुखार नहीं टूटने पर आज उसे एम्स लाया गया। एम्स में प्राथमिक जांच में सामने आया कि उसका यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी बड़ा हुआ है। इस कारण से उसे बुखार भी आ रहा है। ऐसे में उसे आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। बात हरे भरे रेगिस्तान की। गहरे लाल रंग के फलों वाले खूबसूरत अनार के पौधे जैसलमेर जिले के सोडाकोर स्थित एक कृषि फार्म में लगे हैं। 300 बीघा के इस फार्म में करीब 15,000 अनार के पौधे लगाए गए हैं। इन हरे भरे पौधों की वजह से रेगिस्तान की धरती सोना उगलने लगी है। गहरे लाल रंग के फलों वाले ये खूबसूरत अनार के पौधे जैसलमेर जिले के सोडाकोर स्थित एक कृषि फार्म में लगे हैं। 300 बीघा के इस फार्म में करीब 15,000 अनार के पौधे लगाए गए हैं। सुपर भगवा किस्म के अनार किसानों की आय का बेहतरीन जरिया बन रहे हैं। किसानों का कहना है कि तेज गर्मी में यहाँ अनार की पैदावार बहुत अच्छी होती है। ड्रिप के जरिए बूंद बूंद सिंचाई से बहुत कम पानी में भी अच्छा पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। अनार के साथ ही यहाँ खजूर के 2000 पेड़ भी लगाए गए हैं। 3 साल पहले लगे ये पेड़ मई 2022 तक फल देने लगेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ 4 वैरायटी के खजूर लगे हैं। मिडजूल, खुनेजी, बरई और खलास किस्म के ये खजूर उत्तम किस्म के खजूर माने जाते हैं। अनार और खजूर के साथ ही यहाँ के किसान एप्पल बेर की खेती भी कर रहे हैं। रेगिस्तान के बीच हरे भरे फार्म सुखद एहसास दे रहे हैं कि सही दिशा में मेहनत की जाए तो फिर रेगिस्तान में भी हरियाली आ सकती है। दीपावली के बाद लेक सिटी उदयपुर सैलानियों से गुलजार है। हर तरफ रौनक ही रौनक, बहार ही बहार है। पर्यटन को लगे पंख। सैलानियों की बहार। लेक सिटी में लौटी रौनक। कोरोना वायरस के प्रहार से बर्बाद हुए पर्यटन को पंख रखने का वक्त आ गया है। करीब 1.5 साल बाद सैलानियों ने फिर मरोधरा का रुख किया है। महल, होटल, सड़क और बाजार सैलानियों से सब गुलजार हैं। खासकर लेक सिटी उदयपुर में बड़ी तादाद में पर्यटक मौज मस्ती के लिए पहुंचे हैं। फतेह सागर झील, पिछोला झील और सहेलियों की बाड़ी में पैर रखने की जगह नहीं है। और हम यहाँ पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं उदयपुर, और हम बहुत बार भी आ चुके हैं और बहुत अच्छी सिटी है उदयपुर। अभी हमने सिटी पैलेस देखा, सहेलियों की बाड़ी देखा और अभी बहुत सारा घूमने का बाकी है अभी। और यहाँ पे मैं घूमने आया हूँ उदयपुर सिटी में। उदयपुर सिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब यहाँ पे घूमने के प्लेस बहुत ज़्यादा है, बहुत किले हैं, बहुत गार्डन है, बोटिंग की वगैरह व्यवस्था है उसमें। महामारी की वजह से मई जून के सीजन में यहाँ सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन अब एक बार फिर सैलानियों की चहलकदमी बढ़ी है। उदयपुर में गुजराती पर्यटकों का जमावड़ा ज्यादा है। पिछले साल के मुकाबले पर्यटकों की संख्या महज 20% है।
फिर भी कारोबारियों के चेहरे पर खुशी लौटी है। नहीं, उदयपुर बहुत अच्छा है और घूमने की जगह भी बहुत अच्छी है और खाने पीने भी सुविधा भी अच्छी है। गत वर्ष कोरोना के कारण पर्यटक नहीं के बराबर ही आए थे। इस वर्ष दिवाली पर हर वर्ष ही खेकरे से लेकर लाभ पाचम तक गुजराती पर्यटक पूर्णतया उदयपुर आते ही आते हैं। हर गुजराती के पूजा करने के बाद वो घूमने निकलते ही हैं। और पिछले वर्ष तो हमने कोरोना के कारण पर्यटन व्यवस्था बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस वर्ष लगभग खेकरे से लेकर लगभग बड़े रिसोर्ट तो पहले ही फुल हो चुके हैं और जो सिटी में होटलें हैं वो भी लगभग 5 से 6 दिन लगभग फुल है और रहेगी। कोरोना को पीछे छोड़कर जिंदगी एक बार फिर आगे बढ़ रही है, लेकिन सैलानियों के साथ कारोबारियों को भी ये समझना होगा कि कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। लिहाजा मास्क और थोड़ी सी दूरी सेहत के लिए जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कमलेश की रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से सैलानियों से स्वर्ण नगरी गुलजार हुई है। दीपावली के दिन से ही जैसलमेर में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी थी और अब तो हर तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आ रहे हैं, जिससे टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। ज्यादातर पर्यटक गुजरात से आए हैं। सोनार दुर्ग में इतनी भीड़ हो रही है कि पुलिसकर्मियों को यातायात सुचारू करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर और इसे निहारने फिर पर्यटक पहुंच चुके हैं। दीपावली के बाद जैसलमेर में पर्यटकों का बूम जो है वो साफ देखने को मिल सकता है। इस वक्त हम पटवा हवेली पर है और ऐसे ही सभी ऐतिहासिक स्थलों की स्थिति है जो है कि पूरे पर्यटकों से लबरेज नजर आती है। हर कोई जैसलमेर को निहारने के लिए यहाँ आ रहा है। हर कोई यहाँ की नक्काशी को देखकर अपने आप को फलीभूत महसूस करता है। यहाँ पर कुछ पर्यटक है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जैसलमेर आए हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसलमेर आने पे हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम वीरता की भूमि में, और जो पत्थर माटी देख के, इतना कल्चर देख के सचमुच में राजस्थान पूरे विश्व में एक अनोखा है। इस जैसलमेर को देख के आज हमें लगा, तो अपनी माटी को प्रणाम करते हुए जैसलमेर काफ़ी अच्छा लगा। और सब पूरे भारत के और देश विदेश से दर्शकों से यही अपील करूँगा कि सभी जने इस जैसलमेर को देखने जरूर आएँ। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा, और लोगों का नेचर इतना अच्छा है और सभी एक आपसी सौहार्द के साथ और इस त्योहार पे सभी पधारे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना के बाद जो है वो पहला ट्रिप है कई लोगों का। आप लोग कैसे आए हैं? जैसलमेर का प्लान क्यों बना? हमारा जैसलमेर का प्लान ऐसा बना कि हम अहमदाबाद से आए थे। हमने सोचा कि हम पहले अपने उत्तर हिमाचल की तरफ जाते हैं, पर राजस्थान का जो माहौल इस बार बहुत अच्छा, कोरोना का लोग यहाँ पे आ रहे हैं बाहर से, तो यहाँ हमारा भी ऐसा ही प्लान बना कि हम भी इधर आए। क्या क्या देखा आपने? अभी हमने पटवों की वाड़ी देखा है, अभी फोर्ट देख के आए हैं और जैन मंदिर देखा है। अभी डिजर्ट पे जाएंगे यहाँ से। जैसलमेर को देखने के लिए, यहाँ के पत्थरों को देखने के लिए, यहाँ की नक्काशियाँ देखकर हर कोई अभिभूत है और लगता है कि कोरोना के बाद दीपावली के इस दीपोत्सव से फिर सुख समृद्धि फैलेगी और जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय को फिर पंख लगेंगे। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से, जहां सुभाष नगर कॉलोनी में गोली कांड हुआ है। गोली लगने से 3 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। देर रात 2 पक्षों में विवाद हुआ था, उसके बाद ये गोलीकांड। आरबीएम अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है। गोलीकांड के बाद शहर में सनसनी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर से बड़ी खबर है इस वक्त की। भरतपुर के सुभाष नगर कॉलोनी में गोलीकांड, 3 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 3 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई इस गोलीकांड में। देर रात 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद ये फायरिंग की घटना हुई। आरबीएम अस्पताल में अब भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है। मृतकों के शव आरबीएम अस्पताल में रखाए गए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गोलीकांड के बाद इस शहर में सनसनी। बड़ी खबर भरतपुर से, टीवी स्क्रीन पर। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या है पूरा मामला? देखिए सुमित, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 2 पड़ोसियों में शाम को किसी मामूली बात को लेकर के विवाद हुआ था और वो विवाद वहीं पर शांत हो गया था। दोनों में हाथापाई हुई थी, उसके बाद में मामला शांत हो गया था। सुबह जब दोनों जो पड़ोसी थे वो एक बार फिर से आमने सामने हो गए और इस दौरान गोली चलने से जो है पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई और एक जो अन्य युवक है वो घायल है। मौके घटना की सूचना मिलते ही जो है थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं घायल जो पुलिस अधीक्षक है देवेंद्र कुमार विष्णु, सूचना मिलते ही वो भी आरबीएम अस्पताल
स्थल पहुंचे। अब घटना स्थल पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है। दोनों ही जो मृतक हैं उनके जो परिजन हैं, तनाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और कानून व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। मृतक जो है उनका कहना यह है कि वो जब विवाद हुआ था उससे पहले भी उनमें एक बार विवाद हुआ था, उसकी शिकायत जो है वो उन्होंने की थी, लेकिन उसको पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया था और उसके बाद में अब ये खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ा है कि 2 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी पुलिस के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले में कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। FSL टीम को भी यहाँ पर मौके पर बुलाया गया है। साक्ष्य जो है वो जुटाए जा रहे हैं। आरोपी पक्ष है वो फरार बताए जा रहे हैं। एक जो घायल युवक है उसका RBM अस्पताल में इलाज जारी है। जी सुमित, घायलों की स्थिति कैसी है फिलहाल? देखिए, एक जो युवक है वो गंभीर घायल बताया जा रहा है। RBM अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लगातार डॉक्टरों की जो टीम है वो उनके संपर्क में। पुलिस अधीक्षक जो है वो भी उनसे घटना की जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचे थे और वो उनका जो इलाज है वो RBM अस्पताल में जारी है। उसके बाद में ही पुलिस अधीक्षक के साथ जो एडिशनल SP हैं और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और घटनास्थल पर मौके का जो है जायजा ले रहे हैं। जिला कलेक्टर हैं हिमांशु गुप्ता, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े उसके लिए या मौके पर भारी पुलिस जाब्ता जो है तैनात किया गया है। QRT के भी जवान हैं और जो अन्य जो थानों की पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी सुमित, ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो गोलीकांड के बाद शहर में सनसनी। बीजेपी का महामंथन जारी है। चुनावी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है। कार्यकारिणी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। JP नड्डा की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। उपचुनाव नतीजों और आगामी चुनाव पर मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही है। ये बैठक NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, S जयशंकर, अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बैठक में 5 राज्यों में चुनाव की रणनीति पर मंथन हो रहा है। इसके अलावा कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। ये बैठक NDMC कन्वेंशन सेंटर में हाइब्रिड रूप में आयोजित हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 124 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। बाकी लोग वर्चुअली तौर पर बैठक में शामिल हुए हैं। जयपुर में वर्चुअल माध्यम से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शिरकत कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, जसकौर मीणा भी भाजपा मुख्यालय से बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं। और अब हम आपको दिवाली के बाद मनाए जाने वाले अन्नकूट परंपरा की 3 तस्वीरें दिखाने वाले हैं। तीनों तस्वीरें भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हैं और 3 अलग अलग शहरों की हैं। 350 साल पुरानी परंपरा वाला पर्व, लोगों ने मांगा आदिवासियों से प्रसाद। आस्था का संगम अन्नकूट महोत्सव। रंग बिरंगी रोशनी में सजे श्रीनाथ मंदिर में अन्नकूट महोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाया गया। आदिवासियों ने अन्नकूट लूट की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को निभाया और लोगों में प्रसाद बांटे और उनकी सुख समृद्धि की कामना की। परंपरा के तहत आदिवासी समुदाय के लोग भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लूट लेते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हुए मंदिर से घर जाते हैं। और बहुत ज्यादा बारिश जो है ब्रज पर हुई तो उसकी रक्षा के लिए सभी कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने कहा आप रक्षा भी आप ही करें। तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर और सारे ब्रजवासियों को बचाया। तो उससे खुश होकर सारे ब्रजवासियों ने सर्वप्रथम ठाकुर जी को अन्नकूट का भोग लगाया था। अन्नकूट परंपरा के तहत श्रीनाथ जी को भोग लगाने के लिए अन्नकूट में श्रीखंड, हलवा, बड़ा, पापड़, विभिन्न प्रकार के लड्डू, बर्फी, खाजा, पकौड़े, खिचड़ी सहित लगभग 60 प्रकार के व्यंजन रखे गए। उसके बाद परंपरागत शैली में शोर मचाते हुए आदिवासियों के दल ने करीब रात 12 बजे मंदिर में प्रवेश किया
और अन्न लूट ले गए। चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया सीट मंदिर में परंपरा अनुसार गोवर्धन पूजा के बाद देर रात मालपुए लूटने की अनकूट परंपरा निभाई गई। प्रसाद के रूप में मालपुआ लूटने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों के अलावा दूर दराज के लोग मंदिर में मौजूद रहे। उदयपुर में दिवाली के अगले दिन श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्वत बनाकर गोवर्धन पूजा मनाया गया। मंदिर में परंपरागत तरीके से ग्वालों ने गायों को रिझाया और उन्हें भोजन कराया गया और अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। वहीं महिलाओं ने मंदिर में परिक्रमा कर परंपरागत अन्नकूट महोत्सव में शामिल हुई। अपनी परंपरा और संस्कृति को लेकर हमेशा सजग रहने वाले मरोदरा वासी सभी परंपरागत पर्वों को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अन्नकूट महोत्सव भी एक परंपरागत पर्व है जिसे राजस्थान के सभी शहरों में उत्साह के साथ मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर, दिल्ली में राज्यपाल सम्मेलन 10 और 11 नवंबर को दिल्ली में राज्यपाल सम्मेलन होना है। 10 नवंबर को उपराष्ट्रपति के साथ शाम को मुलाकात होगी। 10 को राष्ट्रपति भवन में सम्मेलन ही होना है। देश भर के राज्यपाल दिल्ली आएंगे, जहां ये बैठक होगी। पिछले 2 साल से दिल्ली में ये बैठक नहीं हुई थी। ये मोदी भी राष्ट्रपति भवन में ही मौजूद इस दौरान होंगे। राज्यपाल सम्मेलन होना है दिल्ली में 10 तारीख को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे इसमें। 10 और 11 नवंबर को दिल्ली में होगा ये राज्यपाल सम्मेलन। राष्ट्रपति भवन में ये सम्मेलन रखा गया है। उपराष्ट्रपति के साथ शाम को मुलाकात होगी। देश भर के राज्यपाल दिल्ली पहुंचेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। – 2015 में दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के साथ ऐतिहासिक बदलाव आया तो अमूल ने भी जश्न मनाया। क्लीन स्वीप, ऑलवेज अपराजित। 2015 के विधानसभा चुनाव ने आम आदमी पार्टी यानी आप को दिल्ली में अपराजित बना दिया। पार्टी ने क्लीन स्वीप कर 70 में से 67 सीटें जीत ली। बीजेपी को कुल 3 सीटें मिली और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।